हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ ट्रिक्स पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज से हमारी जो एक क्लास है आपके लिए एक नए समय पर यानी सुबह 12 बजे डेली होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। शनिवार को दोस्तों हमने आपका एक स्पेशल सेशन लिया था एवरेज का। अगर अभी तक आपने उस सेशन को ना देखा हो तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते वे सभी समान दर पर काम करें। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर को बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। तो क्या कह रहा है, 14 व्यक्ति हैं, 14 मैन 60 दिन में एक घर को बना सकते हैं, ये गिवन है। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। ठीक है साथियों, तो ये आपको गिवन है यहाँ पे तो आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक कैंसिल ऑफ टाइम हमें निकालना है, कितना आ जाएगा 28 डेज। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का जो 2023 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि आसान क्वेश्चन भी इतने सीजीएल में पूछे जा सकते हैं, और आसान वो क्वेश्चन तभी होगा यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या कह रहा है, चोर एक पुलिस कर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है। पुलिस कर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है और चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक और अच्छा क्वेश्चन आपका, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन। ये भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है जब चोर ने, मान लो ये चोर है और ये हो गया पुलिस। जब चोर ने पुलिस को देखा तो कितना डिस्टेंस था दोनों के बीच में, 300 मीटर। जैसे ये चोर मान लो इस तरफ भाग रहा है तो पुलिस उसके पीछे भागेगी इधर। जैसे ही अब चोर ने पुलिस को देखा तो वो भागने लगा, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर पुलिस ने पीछा किया। पुलिस तभी पकड़ सकती है जब चोर से ज्यादा स्पीड से भागेगी। तो पुलिस जो थी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागने लगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस था 300 मीटर। तो यहाँ से फिर कौन सा कंसेप्ट निकल के आ जाता है हमारा, रिलेटिव स्पीड का, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। रिलेटिव स्पीड क्या बताया था मैंने, रिलेटिव स्पीड निकालने का फॉर्मूला, यदि दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तब उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस, और यदि डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। अब ये सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या निकल आएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल के आ गई रिलेटिव स्पीड। उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर होगी फिर से नोट करा देता हूँ आपको। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन हो तब हो जाता है S1 माइनस S2, जो भी ग्रेटर हो, या S1 इज ग्रेटर देन S2, या फिर अगर S2 ग्रेटर है S1 से तब क्या होएगा, S2 माइनस S1। मतलब बड़े में से छोटे को आपको माइनस करना, क्योंकि स्पीड आप जानते हैं नेगेटिव तो हो नहीं सकती। और अगर हो डिफरेंट डायरेक्शन, जैसा ट्रेन का केस आप देखते हैं, तब स्पीड क्या हो जाती है, ऐड। क्यों होती है, मान लो एक पर्सन इधर से आ रहा है, एक इधर से उसकी तरफ आ, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, क्योंकि जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है साथियों तो रिलेटिव स्पीड हमारी निकल के आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा है चोर द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी बतानी है आपको। सबसे पहले आपको यह पता करना होगा पुलिस वाले ने कितनी देर बाद चोर को पकड़ा। तो यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ, कैसे,
300 मीटर तो डिस्टेंस है, डिवाइड बाय स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ क्या है मीटर, तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना है। तो जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। ये मैंने आपको लिखवाया था पहले भी। टाइम आ गया 540 सेकंड। और अगर मिनट या घंटे में निकालना चाहें तो आप उसमें निकाल सकते हैं। मिनट में निकालना है तो आ गया 9 मिनट्स, डिवाइड बाय 60 कर दी। तो 9 मिनट बाद जो पुलिस थी उसने चोर को पकड़ा, यानी 9 मिनट में चोर ने भी तो कुछ डिस्टेंस तय किया होगा। यही तो आपको निकालना है कि चोर ने कितना डिस्टेंस तय किया। अब 9 मिनट में चोर ने कितना डिस्टेंस तय किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ। जितनी देर बाद पुलिस वाले ने उसको पकड़ा चोर को, उतनी ही देर तो चोर भागेगा। ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको भी घंटे में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 60। कितना आ गया, 3/2 यानी 1.5 घंटा। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको कि 1.5 घंटा कैसे निकल के आया, सॉरी 1.5 किलोमीटर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। तो चोर ने कितनी दूरी तय की, 1.5 किलोमीटर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे अगर आपने इसको अच्छे समझ लिया। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और क्लास की यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था। तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। पिछला सेशन आपने देखा हो तो उसमें हमने आपको एक मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट बताया था, पूरा डिफाइन तो नहीं, मैंने आप उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया था। अब इसी के ऊपर बेस्ड, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन से आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पर बेस्ड मैं आपका स्पेशल सेशन इस सैटरडे को लेके आ रहा हूँ, तो उस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। तो जो भी मेरे को लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पर मैं स्पेशल सेशन भी आपके साथ साथ कवर करता चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में ना आए। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये हमारा, इस क्वेश्चन को वैसे तो करने काफ़ी मेथड है, लेकिन हम मिक्सचर एलिगेशन का मेथड है, वो शॉर्टकट यहाँ पे लगता है, तो वही हम अप्लाई करते हैं। क्या कह रहा है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। कितनी थी जनसंख्या, 18,000। उसके बाद कह रहे हैं यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ गई और महिलाओं की जनसंख्या 7% बढ़ गई, कुल जनसंख्या बढ़ के 19,200 हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एलिगेशन लगाने में, ये हो गए हमारे पुरुष यानी मैन, ये 5% बढ़ी, वुमन की 7%। अब हमें ये पता होना चाहिए ओवरऑल कितनी बढ़ी, तभी हमारा ये मेथड अप्लाई हो पाएगा। तो वो कह रहे हैं टोटल जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी, 19,200। पहले 18,000 थी, अब 19,200 होगी। कितने परसेंट बढ़ गई, यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी बढ़ी, 1200 किसके रिस्पेक्ट में, 18,000 की, इंटू 100 परसेंटेज आप जानते ही हैं निकालना। तो इसको मैं अगर काटूं 2 से कट जाएगा और ये हो गया 60, ये आ गई 60/9% जो आपकी जनसंख्या बढ़ी।
18,000 से 19,200 हो गई थी, कितने परसेंट बढ़ी? 60/9। तो 60/9 यहाँ पुट कर सकता हूँ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब क्या करूँ, अब इस 60/9 को सॉल्व करने का क्या मेथड है, इस 9 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो, तो आपका ये आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा कितना आ रहा है? 45। 9 की यहाँ करूँगा तो 63, बीच में बच गया 60। तो जब भी हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये दोनों आपके नंबर्स हैं, ये नंबर हमेशा इनके बीच में आएगा, तभी आपका एलिगेशन अप्लाई हो सकता है। आ रहा है बीच में तो बिल्कुल होगा। अब यहाँ से आप माइनस करें, कितना आ गया? 15। यहाँ से 3, क्या रेशियो निकल के आ गया? 1:5। अब देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यदि ओवरऑल जनसंख्या 19,200 हो गई तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना निकल आया? 1:5। तो आप देख सकते हैं एलिगेशन के मेथड से इतने बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। बेसिक मेथड से चलेंगे तो बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन होएगा, जो कि आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि एलिगेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन देखने के बाद आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं के की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, अगर आप ढंग से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ भी लेंगे तो तुरंत इसका आंसर बिना ही मैं कहता हूँ पेन चलाए हुए आप बता देंगे। फिर भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। क्या कह रहा है? राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, तो डॉग्स कितने हैं हमारे पास? 2। खरगोश कितने हैं? 3। तोते 4। टोटल कितने हो गए? 9। क्या पूछा है? राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं के कुल संख्या का अनुपात। खरगोशों की संख्या 3, टोटल 9, कितना अनुपात? 1:3। देख सकते हैं, यही चीज मैं आपको कहता, अगर एक बार आपने स्टेटमेंट ढंग से पढ़ ली तो ये काम आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता देंगे इसका आंसर। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या देखना है आपको? 97174, सेकंड दे रखी है 17,295, अगली है हमारी 63,962, 56,923। चेक करना कौन सी 11 से विभाज्य है। तो 11 से अगर कोई संख्या विभाज्य होती है तो मैं उसका रूल पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक एक को अगर आप डिवाइड करने के लिए बैठेंगे तो पूरा एग्जाम ऐसे निकल जाएगा। मान लो कोई भी एक नंबर है ABCDE, तो जब भी ये 11 से विभाज्य होगा तो ये जो आपके नंबर्स हैं A प्लस में C प्लस में E, इनका सम किसके इक्वल होगा? B प्लस D के। तो ये रूल है हमारा 11 से विभाज्य का। या फिर जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो किसके इक्वल आएगा? 0 के। 0 या फिर 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है। अभी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्या बताया? जो अपोजिट यानी अल्टरनेट नंबर्स है, 9 प्लस में 7, सॉरी 9 प्लस में 1, 1 प्लस 4 कितना हो गया? 14, 7 प्लस 7 14, यानी ये नंबर क्या होगा हमारा? 11 से डिविजिबल। वैसे तो आप एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया 11 से हो रहा है, बस खत्म, वहीं पे आप छोड़ देंगे, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए मैं बाकी ऑप्शंस भी चेक करा देता हूँ। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17, 6 प्लस 3 9, क्या इक्वल है? नहीं, तो नहीं होगी 11 से डिवाइड। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, और 9 प्लस 7 16, नहीं होगी 11 से डिवाइड। या तो ये दोनों इक्वल हो या इनका डिफरेंस 0 या फिर 11 हो।
लास्ट भी चेक कर लें। 9 + 5 14 + 3 17, 6 + 2 8 क्या है इक्वल नहीं है। तो देख सकते हैं आप फर्स्ट आपका क्या है करेक्ट आंसर। तो छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से नोट करना है। एक दो बार आप इस चीज़ को करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अपने आप ही आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर होगी, एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। चलिए चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसीलिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर या क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो ये किस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ आपको पता चल जाए, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पे 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन ये मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले करवाया था एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में, सेम उसी कंसेप्ट से आपका ये क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है कि इनलेट पाइप है 120 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, एक आउटलेट पाइप है वो 54 घंटे में भरे हुए को खाली कर सकता है। तो सबसे पहले फिर से हम इसको क्या लेंगे, एलसीएम, यानी एलसीएम मेथड आपका अप्लाई होगा। अब 120 और 54 का अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या निकल के आएगा मेरा, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका जो कॉमन है, एक तो आपका हो गया 2, तो यहाँ बच जाएगा 27 और उधर बच गया 60, 3 से भी जा रहा है आपका 2 × 3, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 20। आगे अब आप देख सकते हैं कट नहीं रहा, तो 2 × 3 × 180, ये आपका एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन का, यानी 540 आपका क्या आ जाएगा, ये हो गया 1080। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 18 × 108, 1080 क्या आ गया आपका एलसीएम इस क्वेश्चन का। 54 से अगर मैं काटूं तो कितने पे जा रहा है, 20 पे, 120 से देखूं तो 9 पे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, पहले भी आपने क्वेश्चंस किए हैं। तो एफिशिएंसी निकल आई, यानी जो इनलेट पाइप है वो 1 घंटे में 9 टैंक को भर रहा है। कितना भर रहा है, 9 रेशो, और ये 20 रेशो खाली कर रहा है, यानी ज्यादा खुल रहा है। अब कह रहा है अगर टैंक पूरी तरह से खाली है और 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप लगा दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, यदि एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है 9, तो 8 की एफिशिएंसी इंटू में 8 हो जाएगी, यानी 72। पूरी तरह से खाली है और भरना है, 3 आउटलेट लगा दिए। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये एक की एफिशिएंसी 9 है तो 8 की होगी 72। अब भरना है, अगर कितना भरना है, इस 1080 को ही तो भरना है। कितनी एफिशिएंसी से भरना है, 72, ये तो भर रहा है, और अगर ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। तो ये चीज आप जरूर नोट करें, जब भी कोई पाइप किसी टैंक को खाली कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव काउंट होती है। नेगेटिव क्या आ गया, 60, 1080 डिवाइड बाय 12, कितना निकल के आ गया, 90। तो आप देख सकते हैं 90 घंटे में ये टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई होगी, और एक नया कंसेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। क्या कह रहा था मैं, जब भी कोई इनलेट पाइप है जो टैंक को भर रहा है उसकी एफिशिएंसी तो क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो भर रहा है। अगर कोई खाली कर रहा है या फिर आउटलेट पाइप है तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव काउंट होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। बाकी हमारा कंसेप्ट सेम है, आप जानते ही हैं, टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 में बेची। यदि वो 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो कह रहा है 20% के लाभ पे 5520 में बेची। ये भी एक आसान क्वेश्चन है जब मैं आपको कराऊंगा। 5520 में बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है,
20% का, यानी 20% परसेंटेज मैंने आपको लिखवाई थी, कितना होता है 1/5, यानी 5 का लाया था, 6 का बेच रहा है, 6 का बेच रहा है, यानी 6 = 5520। 1 रेशो की वैल्यू 920, 5 रेशो की वैल्यू, सबसे शॉर्टकट मेथड आपका 4600। क्या निकल के आ गया 4600 कॉस्ट प्राइस, यानी 4600 रुपये का वो लाया था उसने, 5520 का उसको बेच दिया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब वो कह रहे हैं यदि वो 4370 में बेचता, 4370 में बेचता तो क्या होगा, उसको लाभ होगा हानि होगी, देख सकते हैं 4600 का तो लाया था, 4370 में, यानी हानि हो रही है। यहाँ पे कितनी हानि हो रही है, 230 रुपए की हो रही है, देख सकते हैं आप 230 रुपए की हानि। किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकलेगी, कॉस्ट प्राइस के इंटू 100। ये आपका 2 0 से 2 0 कट गई, 23 दूनी 46, 5 पे ही, यानी 5% क्या हो रही है, हानि। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5% हानि। और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड है इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है साथियों, अब ये कैसे हुआ, अच्छे से आप अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर प्रॉफिट लॉस के हमने 2 सेशन लिए थे, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो पिन करा दूंगा। ठीक है साथियों, चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यदि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो एग्जामिनर जितना मर्जी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में समानांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 और 50 की स्पीड से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करें। फिर से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया था उसमें समझाया ही था, तो वो क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिया तो इसको भी आप तुरंत कर लेंगे। तो एक बार खुद से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। उम्मीद करता हूं आपका आंसर निकल आया होगा। क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में समानांतर रेखाओं पर चल रही। समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो क्या निकल आएगी 50 - 40। मैंने आपको बताया था हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाएंगे, रिलेटिव स्पीड निकल आई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला काम आपका यही, आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। अब 130 मीटर और 120 मीटर की 2 रेलगाड़ियां हैं, समान दिशा में समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। अब जो है आपकी रेलगाड़ियां, तो रेलगाड़ियों की लेंथ क्या होगी, ऐड हो जाती है हमेशा जब भी एक दूसरे को क्रॉस करती है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनकी लेंथ हमेशा क्या हो जाती है, ऐड। चलते हैं आगे। तो टाइम पूछा है कि वो कितने समय में पार करेंगी। अब यूनिट आप टाइम की देख सकते हैं, सेकंड में आंसर है, तो हमें जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो ये चीज़ आपको साथ ही देखते चलनी है कि मीटर को इसमें कन्वर्ट करें किलोमीटर में या फिर इसको। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो किससे मल्टीप्लाई, 5/18 से, जैसे आपको बताया ही था। तो ये हो गया 2 से और ये तो क्या आ गया 25/9 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड निकल के आ गई। टाइम का फॉर्मूला अब आप जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 250 मीटर, स्पीड 25/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा, कितना आ गया 90 सेकंड। कितनी आसानी से आपने रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा अब आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, और कोई भी क्वेश्चन अब आप गलत करके नहीं आएंगे। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट है अब हमारा 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है, पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और टी वृत्त पर एक बिंदु है। यदि PT इज इक्वल टू 12 और PO इज इक्वल टू 13 तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सर्कल वाला आपने चैप्टर पढ़ा हो तो बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। क्या कह रहा है, पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, कोई भी एक बार से आ रही है स्पर्श रेखा, और टी वृत्त पर बिंदु है। टी हो गया वृत्त पे, पी ये होगी, ये वृत्त का सेंटर हो गया O। यदि PT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, और PO इज इक्वल टू 13, PO होगी ये आपकी, ये है 13 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फिर से आपका वही कंसेप्ट आ गया। कौन सा कंसेप्ट, ट्रिपलेट्स वाला लिखवाए थे मैंने आपको, स्पेशल सेशन भी लिया था, इसलिए मैंने उस टाइम आपको कहा था कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। 5, 12, 13, 10, 24, 26 लिखवाए थे आपको। ये ट्रिपलेट यहाँ यूज हो रहा है। ये 12 होगी, 13 आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। बिना पेन चलाए आंसर आपके सामने। कैसे हुआ वो मैंने आपको समझाया ही था। बेसिक मेथड से चलना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू 25, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपके सामने। तो ट्रिपलेट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अभी भी अगर आपने ना देखा हो तो स्पेशल सेशन को जाके देख सकते हैं। लास्ट वीक ही मैंने वो आपका स्पेशल सेशन ट्रिपलेट्स का इसीलिए लिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रीवियस ईयर के मैं आपके लिए चुनिंदा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और उन्हीं पर बेस्ड आपके हर वीक में सैटरडे को स्पेशल सेशन के द्वारा आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करता चल रहा हूँ। अब है लास्ट आपका 10th क्वेश्चन, जो आपका हमेशा की तरह होमवर्क का क्वेश्चन होता है। तो इसे आप घर पर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में आप जो आपका आंसर हो उसको जरूर कमेंट करें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।